आज मैं आपको बहुत सुंदर कविता सुनाने वाला हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता का शीर्षक है एक शहर का नाम, और वो शहर यूपी की राजधानी लखनऊ। हर शहर अपने आप में एक जीवन होता है जो हजारों लोगों को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की तहजीब को, वहाँ के ज्ञान को, वहाँ की प्रकृति को, वहाँ की नदियों को खुद में समेटे रखता है। ऐसा एक शहर है लखनऊ। बिल्कुल मध्य में है, पूरे उत्तर प्रदेश के पूरब से पश्चिम की ओर अवध में पड़ता है। और सच में ये शहर बहुत करीब है मेरे, खासकर पिछले कुछ सालों से। तो सुनाता हूँ। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग इस पुस्तक में आया माँ माटी और मित्र में, दूसरा हमारी नई किताब में आएगा। घर से दूर एक घरौंदा बन गया है, लखनऊ मेरा अपना बन गया है। घरौंदा होता है जो चिड़िया, पत्ते, दाना, फूस, घास ये सब मिला के बनाती है, उसे घरौंदा कहते हैं चिड़िया का। ऐसे ही आदमी का भी एक घरौंदा होता है। एक पिट्ठू बैग के साथ आया था मैं यहाँ पे। घर से दूर एक घरौंदा बन गया है, लखनऊ मेरा अपना बन गया है। आप यहाँ अदब की विरासत में मिला है, लफ्ज़ों में नज़ाकत का शहद सा घुला है। सच बताऊँ तो मैं आज जितनी शुद्ध हिंदी और जितनी प्रेम में हिंदी बोलता हूँ, उसमें अवध का और इसका लखनऊ का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, बोली वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे लठमार कहा जाता है। बस वहाँ पे बोलने का तरीका है और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे मीठा बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं। तो जब मैं उन लोगों में होता हूँ तो मैं उसी तरह बोलता हूँ, खड़ी देसी में भाई, कैडी वाली में। लेकिन जब मैं लखनऊ में बोलता हूँ या लखनऊ के आसपास बोलता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि मैं लखनवी में ही बोलूँगा, हिंदी को ही। तो ये इस शहर का आपके ऊपर एक असर होता है, जिसे हम लखनऊ कहते हैं। आप यहाँ अदब की विरासत में मिला है, लफ्ज़ों में नज़ाकत का शहद सा घुला है। किधर भी जाऊँ हर इंसान ने मुस्कुरा कर नया रिश्ता दिया है। खामखा पूछ के तो देखिए हमारा रास्ता किधर गया है, बताएंगे फिर आपको। ऐसा करिएगा, इधर से जाइएगा तो आपको मंदिर मिलेगा, आपको पेड़ मिलेगा, तो वहाँ से दाहिने हो जाइएगा। मतलब आप पूछना है तो रास्ता, वो आदमी आपको अदब की अलग ही एक पोटली थमा देगा हाथ में कि ऐसे बोला जाता है। फर्श से अर्श वालों को सबको खुद में समेटे। यहाँ बहुत सा ऐसा है, जैसे खाली प्लॉट पड़े हैं तो छत्तीसगढ़ से, आसपास से और एरिया से लोग आकर आराम से रह रहे हैं। और आप तो देखते हैं जो हाइट और पीक ऑफ पॉलिटिक्स और बिजनेस में है, वे भी यहाँ रहते हैं। तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको खुद में समेटा है। गोमती को चादर बना तहजीब की खुद पे लपेटे हैं। अब गोमती सेंटर में आ गई है, इधर एक पार्ट है लखनऊ का, एक इधर पार्ट है। तो गोमती को चादर बनाए खुद पे लपेटे हैं। पुराना हर राग आज भी यहाँ खामोश इमारतें बोलती हैं। मैंने बावली में सुना था हर कदम दबे पाँव का। जब आप बावली जाते हैं या और किसी प्राचीन स्थल पर जाते हैं तो ये इमारतें आज पुरानी ज़रूर हो गई हैं, लेकिन वे एक ज़माना कहती हैं कि उस समय में भी पानी की कंजर्वेशन करने के लिए लोगों में कितना विचार था, जो बावली बना रखी है। बावली मीन्स द काइंड ऑफ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। जीभ और मन हरकतें करें उचक कर, हर वो परोसा यहाँ लजीज है। सुबह सुबह चौक पर आना, वहाँ 4 पीढ़ी से मिलती छाछ अजीज़ है। एक दिन चौक पे गया था सुबह सुबह, वैसे ही कुछ काम था ऑफिस का, तो देखा गया सुबह 6 बजे लस्सी लगा के बैठे हैं, नमकीन लस्सी। मैंने भी टेस्ट करी लस्सी, कहाँ छोड़ते हैं हम लस्सी, दूध, मक्खन, दही। तो मैं उससे बात करने लगा, पिलाने वाला। उसने इतने कड़े पहने हुए थे हाथ में। वो जी हम 4 जनरेशन से यही काम कर रहे हैं, लस्सी बनाते हैं और चौक पे बैठते हैं सुबह ही। सुबह सुबह का काम है वो, और इतनी लाजवाब लस्सी है वो, आप सुबह पी लीजिए, नाश्ते का काम ख़त्म। बहुत सुंदर लस्सी। पान की गुमटियों से सटीक चुनावी रुझान निकलते हैं। हमारा पता नहीं, अक्सर हनुमान सेतु मंदिर पर मिलते हैं।
हनुमान सेतु मंदिर, इट इज़ द एम्बलम ऑफ लखनऊ। और वहाँ पे गणेश विसर्जन भी होता है, गोमती भी है, नीम करोली बाबा का मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर है। तो हजरतगंज, नया लखनऊ, पुराना लखनऊ, सबको खुद में एक सेंटर बन जाता है। हमारा कुछ पता नहीं पर अक्सर हनुमान सेतु मंदिर पे मिलते हैं। यहीं पड़ोस में कुछ दूर सरयू जी के किनारे प्रभु राम का राज है। दिन रात अविरल सुना अयोध्या में मैंने युगों बाद भी भक्ति का साज है। सब कुछ खोकर आया था मैं लखनऊ, सब कुछ खोकर आया था मैं लखनऊ, तेरे दामन में पश्चिम से बताऊंगा किसी दिन साथ बैठकर, क्यों तू मेरा उगता पूरब है, क्यों तू मेरा उगता पूरब है, क्यों तू मेरा उगता पूरब है। तो ये कविता थी लखनऊ के नाम पर। आशा है लखनऊ वाले ज़रूर सुनेंगे इसे, और जो लखनऊ में रहता है। और कभी आए लखनऊ तो घूमिएगा पूरा लखनऊ, मिलिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। इसका दूसरा भाग भी मैं बनाऊंगा अनंत पुस्तक में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें और क्वालिटीज़ बताई गई हैं इस शहर की। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।